बीएससी, एमएससी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेट, गेट, इन सब के अलावा अदर कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसकी कुछ प्रॉपर्टी, कुछ फॉर्मूले हम कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड आज हम कुछ और फॉर्मूले करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। चैप्टर लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ टी। इट मींस हमें फाइंड क्या करना होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है फंक्शन एफ टी, साथ में टी की पावर के लिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, जहां पर एन क्या है, पॉजिटिव है, इंटीग्रल है, पावर ऑफ टी टी की पावर की फॉर्म में है। इट मींस हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेस्ट पावर एन, टी की पॉजिटिव पावर एफ टी, ये कैलकुलेट करना है। और सॉल्यूशन हमें पता है क्या आना चाहिए, -1 रेस्ट पावर एन डी की पावर एन एफ पी अपॉन में डी पी की पावर एन। ओके, किस तरह से सॉल्व करेंगे, जैसे हमने लास्ट टॉपिक किया था मैथमेटिकल इंडक्शन से सॉल्व, उसी तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें प्रूव क्या करना है, लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर एन। तो हम टी की पावर 1 के लिए सॉल्व करेंगे, टी की पावर के लिए ट्रू मान लेंगे, k प्लस 1 के लिए ट्रू करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन के द्वारा। अगर t की वैल्यू 1 के लिए, n की वैल्यू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, n की वैल्यू k के लिए हम ट्रू मान लेंगे और n की वैल्यू k प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे। अगर ये सारी के सारी कैलकुलेशन ट्रू आ जाए देन हम लिख देंगे कि गिवन स्टेटमेंट n की हर वैल्यू के लिए ट्रू है, इट मींस n के लिए भी ट्रू होगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, ये आर्टिकल काफी सिंपल है। देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, लाप्लास ऑफ, हमें पता क्या है, वी नो दैट लाप्लास ऑफ एफ टी किसके इक्वल होगा, एफ पी के। ये आप जितने भी हमने लाप्लास की प्रॉपर्टी की है उसमें ये लिख रहे हैं हम कि लाप्लास ऑफ एफ टी को इन शॉर्ट एफ पी भी लिखा जाता है। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर एन एफ टी is equal to -1 रेस्ट पावर n d रेस्ट पावर n f p अपॉन में d p की पावर n। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। हमारे पास क्या l f t इज इक्वल टू f p, हमें प्रूव क्या करना है, f p का डेरिवेटिव करना है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम एंड सो ऑन nth टाइम। तो हम क्या करेंगे, f p का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू p, p के सापेक्ष हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया। तो देखो एफ पी इसका डेरिवेटिव किया तो हमारे पास क्या आया, d अपॉन डी पी, p के रिस्पेक्ट में किया, इज इक्वल टू डेरिवेटिव क्या, d अपॉन डी पी एल एफ टी। ओके क्लियर, किस तरह से किया, फर्स्ट इक्वेशन का हमने p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया, d अपॉन डी पी एफ पी, इसमें कोई चेंज नहीं क्योंकि ये कैलकुलेशन में हमें प्रूव करना है। d अपॉन डी पी एल एफ टी, फॉर्मूला अप्लाई किया, 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ये फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव भी है, इंटीग्रेशन भी है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बाय, इसकी फुल फॉर्म क्या है, बाय डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अगर हम इसका यूज करें तो देखो d अपॉन डी पी एफ पी, क्या करेंगे हम, p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी d अपॉन डी पी ई रेस्ट टू पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, इसे लेबनीज रूल भी आप कह सकते हो। ओके, एफ टी डी टी, डी टी यहाँ पर डिफरेंशिएशन से बाहर। ओके क्लियर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, p के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर हम p के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें तो एफ टी तो कांस्टेंट, e रेस्ट टू पावर माइनस पी टी का डेरिवेटिव p के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस टी e रेस्ट टू पावर माइनस पी टी डी टी। ओके, अगेन माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट टू पावर माइनस पी टी टी एफ टी डी टी।
इसी को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस ई रेस्ट टू पावर माइनस पी टी फंक्शन यहाँ पर क्या है, टी एफ टी, यानी लाप्लास ऑफ टी एफ टी। इसी को हम ये लिख सकते हैं ना, लाप्लास ऑफ टी एफ टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट टू पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह टी एफ टी डी टी। यहाँ पर जो माइनस का साइन आ रहा है ये किसके इक्वल आया, डी अपॉन डी पी एफ पी। इस माइनस के साइन को हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, डी अपॉन डी पी क्यों लेकर आए, क्योंकि हमारा जो प्रूफ था वो माइनस यहाँ पर आ रहा है, डेरिवेटिव की साइड में आ रहा है, एल टी एफ टी। ओके, समझ में आया। माइनस को हम माइनस वन रेस्ट टू पावर 1 लिख सकते हैं, डी अपॉन डी पी एफ पी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ टी रेस्ट टू पावर 1 एफ टी। देखो जो हमें पावर n के लिए प्रूव करना था, अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो लाप्लास ऑफ टी रेस्ट टू पावर n की जगह 1 एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट टू पावर n डी की पावर n अपॉन डी पी की पावर n एफ पी। n की वैल्यू 1 के लिए ट्रू आ रहा है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस इक्वेशन थर्ड इज ट्रू फॉर n is equal to equation third is second is true for n is equal to 1। n की वैल्यू 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। अब हम क्या मान लेंगे, नाउ लेट इक्वेशन थर्ड या स्टेटमेंट भी आप कह सकते हो, इक्वेशन सेकंड इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n की वैल्यू k के लिए हम इसे ट्रू मान लेते हैं, यानी माइनस 1 रेस्ट टू पावर k डी की पावर के अपॉन डी पी की पावर के एफ पी इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर के एफ टी। ये हमने ट्रू मान लिया, के प्लस 1 के लिए प्रूव करेंगे ट्रू। अगेन हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर के प्लस 1 एफ टी। ये हमें प्रूव करना है। आंसर आना चाहिए माइनस 1 रेस्ट पावर के प्लस 1 डी रेस्ट पावर के प्लस 1 अपॉन में डी पी रेस्ट पावर के प्लस 1 एंड एफ पी। ये सॉल्यूशन आना चाहिए। अब इससे प्रूव करने के लिए हम फोर्थ इक्वेशन का यूज कर रहे हैं। फोर्थ इक्वेशन यानी लाप्लास ऑफ फोर्थ इक्वेशन की राइट हैंड साइड, लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर के एफ टी इज इक्वल टू, अब लाप्लास फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी, एफ टी की जगह टी रेस्ट पावर के एफ टी डी टी। ओके, लेकिन हमें क्या चाहिए, टी रेस्ट पावर के प्लस 1 चाहिए। यहाँ पर देखो लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर के एफ टी ये इक्वल है फोर्थ इक्वेशन से माइनस 1 रेस्ट पावर के, फोर्थ की राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल है ना, तो इसकी जगह हमने क्या लिखते हैं, माइनस 1 रेस्ट पावर के डी रेस्ट पावर के डी पी के एफ पी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी टी रेस्ट पावर के एफ टी डी टी। हमें क्या चाहिए, के प्लस 1 चाहिए, डेरिवेटिव के लिए है, के लिए है, हमें के प्लस 1 के लिए चाहिए, यानी एक डेरिवेटिव और आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया ऑन बोथ साइड। अब देखो माइनस 1 रेस्ट पावर के है हमारे पास, पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो हमारे पास एक और डेरिवेटिव हो गया ना, यानी डी की पावर के प्लस 1 डी पी की पावर के प्लस 1 एफ पी। डेरिवेटिव किया तो डी अपॉन डी पी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी टी की पावर के एफ टी डी टी। अगेन डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी डी अपॉन डी पी ई रेस्ट टू पावर माइनस पी टी टी रेस्ट टू पावर के एफ टी डी टी। पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, अगर पी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो पी के अलावा बाकी जो भी टर्म होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, तो टी की पावर के एफ टी ये तो कांस्टेंट हो गया। ई की पावर पी टी का डेरिवेटिव माइनस टी ई रेस्ट टू पावर पी टी माइनस पी टी डी टी, टी रेस्ट टू पावर के एंड माइनस टी तो माइनस बाहर आ गया, टी रेस्ट टू पावर के प्लस 1 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ओके, माइनस को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं तो माइनस 1 रेस्ट टू पावर के एंड माइनस यानी के प्लस 1 डी के प्लस 1 अपॉन डी पी के प्लस 1
एफ पी 0 to infinity t की पावर k प्लस 1 e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ओके, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो देखो माइनस वन रेस टू पावर k प्लस 1 d की पावर k प्लस 1 अपॉन डी पी की पावर k प्लस 1 एफ पी इज इक्वल टू, क्या सोल्यूशन आया, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस पी टी, हमारे पास क्या आया, t की पावर k प्लस 1 एफ टी डी टी। ओके, मैंने उसी स्टेप को सेम लिखा, इज इक्वल टू e की पावर माइनस पी टी, इस पूरे को अगर हम फंक्शन मान ले एफ टी, तो ये लाप्लास ऑफ एफ टी, लेकिन एफ टी की जगह टी रेस्ट पावर k प्लस 1 एफ टी, ये बनेगा। किसका सॉल्यूशन आया, माइनस 1 होल पावर k प्लस 1 डी की पावर k प्लस 1 डी पी की पावर k प्लस 1 एफ पी का। क्लियर। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर n एफ पी, लाप्लास ऑफ टी रेस्ट पावर n एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट पावर n डी की पावर n अपॉन डी पी की पावर n एफ पी। अगर हम इसमें n की जगह k प्लस 1 करें तो लाप्लास ऑफ t की पावर k प्लस 1 एफ टी माइनस 1 रेस्ट पावर k प्लस 1 डी की पावर k प्लस 1 डी पी की पावर k प्लस 1 एफ पी, सेम आ रहा है ना। इट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारे पास k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है। इक्वेशन सेकेंड इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। ये स्टेटमेंट n की वैल्यू 1 के लिए भी ट्रू है, n की वैल्यू k के लिए भी ट्रू है, k प्लस 1 के लिए भी हमने प्रूव कर दिया ट्रू है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, तो हम क्या लिखेंगे, हैंस द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n, n की हर वैल्यू के लिए ट्रू होगी, ऑल वैल्यू ऑफ n। हैंस जो इक्वेशन सेकंड है उसे हम लिख देंगे, लाप्लास ऑफ टी रेस्ट टू पावर n एफ टी, लाप्लास ऑफ टी रेस्ट टू पावर n एफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेस्ट टू पावर n डी की पावर n अपॉन डी पी की पावर n एफ पी। हैंस प्रूव्ड। ओके, आगे समझ में। ये टॉपिक था मल्टीप्लिकेशन पावर ऑफ टी के लिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन के मल्टीपल में t की पावर आ जाए तो उसे किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।